पे वो कांग्रेस का वोट बैंक सीज करा दें। जॉर्ज कुरियन, तो क्या 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहा है उस पर भी पुनर्विचार करेगी कांग्रेस, जो 80 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी राशन दे रहे हैं? अमित जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं, और मैं सुधांशु जी का बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान है उनका। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने कहीं भी अपने घोषणा पत्र में ये कहीं भी नहीं कहा है कि हम जो है विरासत कर को लागू करेंगे। तो जहां तक सैम पित्रोदा का सवाल है, जरूर वो हमारे विदेश के अध्यक्ष हो गए, ओवरसीज प्रेसिडेंट है, लेकिन उनका इससे ना तो मैनिफेस्टो से कोई लेना देना है। बर्खास्त करिए, विपक्ष की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी से बर्खास्त करिए। जो देश में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी टैक्स नहीं लगता है, इस देश की संस्कृति को बहाल रखने के लिए उनको टैक्स कम देना पड़ता है। आज उनके मरने पर कह रहे हैं 55% वसूल लेंगे। आप सैम पित्रोदा को डिसोन मत करिए, उसको पार्टी से बाहर निकालिए। अब मानेंगे कि अब ये बड़ा अच्छा तरीका है कि अपने ही एक कुनबे के एक बड़े व्यक्ति को, पित्रोदा जो है वो उनका व्यक्तिगत, उत्तर प्रदेश और बेंगलोर के कोई व्यक्ति नहीं है, आपकी पार्टी के एक थिंक टैंक के सबसे बड़े दिमाग हैं, उनको निकालिए। ठीक है, ओके, जॉर्ज कुरियन हैज अ राइट टू मेक हिज पॉइंट। ओके जॉर्ज कुरियन, मेक योर पॉइंट। अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूं, सैम पित्रोदा जी ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि ये इनका पर्सनल व्यक्तिगत बोलना था। उनका ये बोलना था कि इस पे विचार होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तो वो रही बात। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सारे वी वांट टू कैरी एवरीबॉडी अलोंग, सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेके चलने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने युवा को न्याय देने की बात करी है, नारी लोग को, महिलाओं को न्याय देने की बात की है, किसानों का मुद्दा हो, जहां तक रोजगार का मुद्दा हो, ये मुद्दे जो है कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। ये बात से मैं जरूर सहमत हूं कि सैम पित्रोदा ने भारतीय जनता पार्टी को एक बारूद दे दिया है इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर उसका ये करने के लिए, मतलब मिसयूज करने के लिए। नफरत, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री नफरत की राजनीति कर रहे हैं, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इससे ऊपर उठना जरूरी है प्रधानमंत्री को। हमें सबको पता है कि जयंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या बयान दिया है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने क्या किया है। तो इस पे जो सोच सकने वाले लोग हैं, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है, देने की जरूरत है। ओके, जॉर्ज आपने बात बोली और मुझे लगता है बहुत स्पष्ट शब्दों में बोली कि एक बारूद आपके हाथ में आ गया है और आप उस बारूद से अब खेल रहे हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन कांग्रेस जब पल्ला झाड़ चुकी है तो क्या ये मामला आगे बढ़ रहा है अभी भी? नहीं, ये पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं। देखिए, सैम पित्रोदा उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी है। अगर चुनाव के समय बहुत स्पष्ट उन्हें करना चाहिए, ये बयान उन्होंने पार्टी से पूछ कर दिया है। यदि पूछ के दिया है तो पार्टी का बयान है, अगर बगैर पूछे दिया तो अनुशासनहीनता है। तो कोई ना कोई अनुशासनहीनता पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे अगर बर्खास्त न करें तो सस्पेंशन हो, नोटिस हो, कुछ तो होना चाहिए। अगर चुनाव के समय कोई इतना वरिष्ठ व्यक्ति बगैर पूछे कोई ऐसी बात बोल देता है तो निजी बयान अपने आप में बहुत समस्याजनक होता है। अब मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस की सोच और इसमें क्या अंतर। अमित जी, मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले कितने लोगों के पास मोबाइल था, ये स्मार्टफोन तो लग्जरी मानी जाती थी। आज 84 करोड़ स्मार्टफोन है, तब कितने थे? 22-23 करोड़। आप कहते हैं इससे छीन के उसको दे देंगे, कितनों को दे पाते? मैं पूछना चाहता हूं कितनों को दे पाते? होता यह है कि देश में उत्पादन बढ़ाइए, देश का विकास करिए और देश को विकास की ऊंचाई पे ले जाइए। क्या 84 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, 93 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्मार्टफोन आज भी एक लग्जरी माना जाता है और 10 साल पहले बहुत बड़ी लग्जरी माना जाता था। इसलिए ये जो मूर्खतापूर्ण सोच है कांग्रेस के लोगों की, ये जो कम्युनिस्ट एजेंडा इन्होंने दिमाग में भरा हुआ है, इन्होंने जहां जहां जाकर काम किया है, मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं। इस समय हमारे देश की विकास की और गति को बाधित करने के लिए कौन कौन सी शक्तियां नहीं लगी। अगर विदेश से बैठकर ये बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा, तो हमें शक होता है कि अगर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की कॉन्फ्रेंस विदेश में होती है, फिर भारत में आके इरेडिकेशन सनातन धर्म की कॉन्सेप्ट होने लगती है, वहां से वो ये बोलते हैं और फिर यहां पे आकर कांग्रेस में राहुल गांधी जी साफ साफ कहते हैं हम सर्वे कराएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो मन में शक पैदा होता है कि भारत की इस प्रगति को रोकने के लिए किस किस प्रकार की, ठीक है जॉर्ज कुरियन का बोलना चाहता हूं। ओके, आज सुधांशु, एक सीरियस बात, जॉर्ज साहब एक सीरियस बात।
देखिए साहब, ऐसा है कि वर्ल्ड की हार्ड करेंसी डॉलर जो है वो अब कमजोर पड़ रही है और दुनिया के जो 1/4 सेंट्रल बैंक अब गोल्ड रिजर्व में अपना रख रहे हैं। और यूएसबी ने रिपोर्ट में कहा है, जो यूएसबी जो सबसे बड़े बैंक में से एक माना जाता है, कि 7,000 मीट्रिक टन इस समय गोल्ड रिजर्व बैंक रखने जा रहे हैं। और गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा भारत में है पर्सनल सेक्टर में। 700 टन हम हर साल लेते हैं, क्योंकि हर छोटे से बड़ा आदमी गोल्ड लेता है। जिसके पास बहुत गरीब है वो भी 2-4 तोला रखता है। और जब आप कहेंगे कि गोल्ड हम ले लेंगे, तो यानी भविष्य में जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जिस समय मल्टीफेसेड वर्ल्ड में जब डॉलर वो करेंसी के रूप में नहीं रहेगा, तो हार्ड करेंसी का जो सबसे बड़ा बेस भारत में उभरने वाला है, उसको कहीं ध्वस्त करने की ये कोई चाल तो नहीं है। जो मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, सबसे ज्यादा पर्सनल सेक्टर में सोना आज भारत में है। और जब आप हर घर में सोना होता है, ये थॉट क्यों है? माताएं बहनें हमारे देश के अंदर अपने मतलब मैं ये बात बोल रहा हूं कि मतलब अपनी कमाई से, अपने घर वालों की कमाई से पैसे थोड़े थोड़े बचाकर सोना खरीदती है। अब उसका सर्वे होगा। अब हो सकता है कि कोई पहले लोअर क्लास में और लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आ गया हो, तो उसका सर्वे करा के क्या हासिल करेंगे? एक तरह तो विरासत पे टैक्स है और दूसरी तरफ अमेठी की विरासत आप सौंप रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा जी को। पोस्टर लग गए उधर। अमित जी, ऐसा है कि सुधांशु जी ने बहुत कुछ कहा है कि जहां तक सैम पेट्रोडा जी ने अपना व्यक्तिगत बयान दिया है, उससे कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई करने की बात की। देखिए सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज होता है, तो हर एक व्यक्ति को बोलने की अपनी छूट है और उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण भी दिया है, तो उस पर ना जाइए। जहां तक इकोनॉमिक सर्वे की बात है, जरूर कांग्रेस पार्टी यानी कार्रवाई नहीं होगी ना, इट इज ऑफिशियल। ये तो ऑफिशियल है कि सैम पित्रोदा पे कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सब बोलने की आजादी है, डेमोक्रेसी है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर मैं जरूर टिप्पणी चाहता हूं अपने मेहमानों की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लग गए हैं अमेठी के अंदर। एक तरफ विरासत पे टैक्स है जी, और दूसरी तरफ अमेठी की विरासत रॉबर्ट वाड्रा को सौंपी जा रही है। यहां कोई विरासत पे टैक्स नहीं होगा क्या? नहीं, कांग्रेस की ये हमेशा से एक नियति भी रही और नीति भी रही कि सारी विरासत जो है खुद हड़प लो और दूसरों की विरासत पे टैक्स लगाओ। ये दोहरा मानदंड कांग्रेस की है। ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा वहां पोस्टर लगाए हैं अमेठी में, शिकस्त मिलेगी जो वहां पे वीरांगना लड़ती रही हैं उनसे मिलेगी, लेकिन अभी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन इच्छा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी जताई थी। लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है इस देश की लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हर तबके के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल